प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में समांतर माध्य की गणना इनडायरेक्ट मेथड से स्टफ डेविएशन को साथ में लेते हुए किस तरह से आप लोग करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारित समांतर माध्य की, क्रूड और स्टैंडर्ड डेथ रेट्स क्या हैं और उसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का साइन आप लोग जानते हैं एक्स बार होता है। वेटेड है तो उसके साथ में डब्लू और लगा देंगे तो एक्स बार डब्लू उसका साइन हो जाएगा। इसकी गणना तब की जाती है जब सभी पदों को समान महत्व न देना हो। समांतर माध्य में सभी को इक्वल वेट देते हैं। अलग अलग वेट देना है तो वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। दो तरीके होंगे, चूंकि वैल्यू होगी x, पदमूल्य होंगे और उनका वेट होगा, तो इसकी गणना करने का तरीका वही होगा जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए था। वहाँ पे f और x होता था, यहाँ f की जगह w हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड अगर हम लेना चाहें तो x बार w इज इक्वल टू समेशन wx अपॉन समेशन सिग्मा w। खंडित श्रेणी में डायरेक्ट मेथड में w की जगह f होता था। w से मेरा मतलब होगा यहाँ पे वेट दिया जाए तो वो w हो जाएगा, क्वांटिटी दी जाए तो उसको, या फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उसको w मान लिया जाएगा। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए w x को मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कीजिए और समेशन w का उसमें भाग दे दीजिए। इनडायरेक्ट मेथड था तो आप जानते हैं इनडायरेक्ट मेथड में किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान के x में से जब आप घटाते थे तो उसको बोलते हैं dx, और फिर dx में f का गुणा करते थे। तो यहाँ अंतर इतना हो जाएगा कि x में से एज्यूम्ड मीन को जब आप घटाएंगे तो dx आएगा और dx में अब f का गुणा नहीं होगा बल्कि गुणा w का होगा। f की जगह w वर्ड आ गया, बस इतना ही चेंज है। तो इनडायरेक्ट मेथड से x बार w अगर निकालना हो तो a डैश समांतर माध्य के लिए जो कल्पित माध्य था एज्यूम्ड मीन, उसके लिए साइन प्रयोग में लिया था हमने a, कैपिटल A। चूंकि वेटेड एवरेज के लिए एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं तो a डैश से डिनोट कर देंगे। एज्यूम्ड मीन a डैश प्लस सिग्मा, वहाँ लिखते थे एफ डी एक्स अपॉन एन, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मीन्स एफ की जगह डब्ल्यू हो गया। और डी एक्स आप जानते ही हैं, वहाँ पर हम x में से a घटाते थे तो dx आता था। चूंकि वेटेड एवरेज है तो एज्यूम्ड मीन को a डैश से डिनोट कर रहे हैं, x में से a डैश घटाएंगे, एज्यूम्ड मीन घटाएंगे तो dx आ जाएगा। तो इस तरह से जब पदों को समान महत्व न देना हो तो वेटेड अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट्स, सामान्य और प्रमापित मृत्यु दरें। कई बार क्या होता है कि दो शहरों में स्वास्थ्य की स्थिति की तुलना करनी हो, या उनमें रोजगार की स्थिति की तुलना करनी हो, या दो यूनिवर्सिटीज या संस्थाएं हैं उनके परीक्षा परिणामों की तुलना करनी हो, तो वहाँ पर हम क्रूड और स्टैंडर्ड डेथ रेट्स को वाले जो फार्मूले हैं उनको अप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंपल एवरेज वहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है। हर क्लास का वेट अलग होता है। जैसे बीकॉम है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एमकॉम और प्रीवियस और फाइनल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर सिंपल एवरेज निकाल के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं परसेंटेज का। तो वहाँ पर क्रूड एंड स्टैंडर्ड रेट्स के आधार पे गणना की जाती है। क्या करते हैं हम इसमें एक शहर या संस्था की क्रूड डेथ रेट,
CDR निकालते हैं और दूसरे शहर की स्टैंडर्ड डेथ रेट SDR निकालते हैं। मतलब एक की CDR और दूसरे की SDR निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे और उसके बेस पर आप अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो चूंकि दो संस्थाएं होंगी तो एक को CDR एक की निकलेगी, दूसरे की SDR निकलेगी। ए और बी दो शहर हैं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ए शहर की CDR तो बी की SDR। आप चाहें तो बी की CDR निकाल लें तो ए की SDR निकालनी पड़ेगी। फार्मूला क्या होता है, CDR अगर ए शहर की निकालना चाहें तो सिग्मा R1W1 अपॉन सिग्मा W। आर का मतलब होता है रेट से, वे W1 का मतलब पहले शहर की जो वेट है या भार है उसको W1 से डिनोट करेंगे। तो ए शहर की CDR निकालनी हो तो ए शहर की रेट निकाल लीजिए R1, उसकी जो जनसंख्या या वेट है वो W1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा W1 से भाग दे देंगे। अब ए शहर की CDR निकाल ली है तो बी की SDR निकालनी पड़ेगी। SDR कैसे निकालेंगे, तो बी शहर की जो रेट होगी वो निकाल लेंगे, उसको R2 से डिनोट करेंगे, और वेट जो है या पॉपुलेशन है वो बी शहर की नहीं लेंगे, पॉपुलेशन ए शहर की ही लेंगे, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना होगा W1 से और W1 के समेशन से ही भाग देना होगा। अगर बी शहर की CDR निकालें तो बी की जो रेट होगी वो क्या कहलाएगी, R2, और वेट क्या होगा W2। पहले वाले का W1 तो दूसरे का W2, तो रेट उसकी R2 W2 को मल्टीप्लाई किया, टोटल किया और सिग्मा W2 का भाग दे दिया। बी शहर की जब आपने CDR निकाल ली तो ए शहर की SDR आएगी। SDR का मतलब अब ए शहर की रेट निकालिए लेकिन भार वही लेंगे जो CDR वाले शहर का है, मतलब W2, तो R1 W2 अपॉन सिग्मा W2। रेट कैसे निकालते हैं, डेथ इन ग्रुप, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी मृत्यु हुई है, जनसंख्या कितनी है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 1000 से। W का मतलब पॉपुलेशन नंबर या फ्रीक्वेंसी से होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर आप ए और बी दो शहरों की तुलना करना चाहते हैं, ए शहर की CDR निकालेंगे तो बी शहर की SDR निकालते समय रेट तो बी शहर की होगी लेकिन भार या वेट जो है वो ए शहर का ही होगा, दोनों जगह वेट कॉमन चलेगा। अगर बी शहर की CDR निकाली है तो वेट उसका W2 होगा, तो ए शहर की जब SDR निकालेंगे तो रेट तो ए शहर की होगी R1, लेकिन वेट वही रहेगा जो बी शहर का है। कहने का मतलब दोनों की तुलना करने के लिए किसी एक शहर के वेट को लेकर के रेट अलग अलग शहरों की लेकर के कंपैरिजन किया जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू परचेज ऑफ कोल मेड बाई एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री ने जो कोयला खरीदा है उसके बारे में आंकड़े दे रखे हैं। कैलकुलेट कीजिएगा सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, सामान्य या साधारण और भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भारित जब सिंपल समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो भार का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्वांटिटी का, सिर्फ रेट से मतलब होगा। तो सिंपल का अर्थमेटिक मीन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मंथ आपने लिख दिए जनवरी से जून तक। प्राइस पर क्विंटल दे रखा है क्वेश्चन में, प्राइस जो होगा वो एक्स हो गया, वैल्यू हो गई 40 रुपये 50 पैसे, 45 रुपये, 50 रुपये, 52, 44.25 और 54.25। मीन्स सिर्फ वैल्यू दे रखी है आपको,
और आप जानते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर निकालना हो और क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू दे रखी है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईयर, मंथ दे रखे हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। एक ही फिगर दे रखी है, एक्स दे रखी है, तो आप जानते हैं डायरेक्ट मेथड में हमने फार्मूला पढ़ा था, सिग्मा एक्स, एक्स की वैल्यू सारी जोड़ लीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक्स का टोटल किया, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 286। सिंपल एक्स बार निकालना हो तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ डिजिट से होता है, तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं, एन इज इक्वल टू 6। तो 286 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 47.67। मीन्स सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो जो x की वैल्यूज हैं उनको जोड़ लीजिए और टोटल पदों की संख्या का भाग दे दीजिए। भारित समांतर माध्य निकालना है तो x के साथ में w या वेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो भारित समांतर माध्य अगर इसी क्वेश्चन में निकालना हो तो मंथ आप उसी तरह से जनवरी टू जून लिख देंगे। प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में x, जिसको हम डिनोट कर रहे थे। क्वांटिटी परचेज्ड, क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी का मतलब वेट दे रखा है जिसको हम डिनोट करते हैं W से, तो W दे रखा है। फार्मूला आपने देखा था कि x बार W का निकालना हो तो फार्मूला था सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा W, मतलब x या जो वैल्यूज हैं उनमें वेट का गुणा कीजिए, जो गुणनफल आए सबका टोटल कीजिए और कुल भार से उसको डिवाइड कीजिए। तो इसका मतलब एक कॉलम और बनाना पड़ेगा एक्स डब्ल्यू का। डब्ल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन मैंने कॉमन वो कॉलम बढ़ा दिया एक्स डब्ल्यू का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले का 40 रुपये 50 पैसे इंटू 20 किया तो 810, 45 इंटू 30 किया तो 1350। इस तरह से आपने आगे भी सारे गुणा कर दिए और सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल निकाल लिया और वो आ गया 9,893 रुपये 75 पैसे। वेट का भी टोटल कर दिया, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 200। और अब आपने जो फार्मूला पढ़ा था एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एक्स डब्ल्यू की वैल्यू है 9,893 रुपये 75 पैसे। सिग्मा डब्ल्यू मीन्स टोटल वेट 200, भाग लगा दिया 49.47। तो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे होंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन में सिर्फ वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, वेट या क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। जब वेट और क्वांटिटी को भी कंसीडर करते हैं तो फिर जो मीन आप निकालते हैं वो कहलाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित समांतर माध्य। तो आज के लिए इतना ही। एक जो अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन मैंने किया था आपसे CDR और SDR का, दो शहरों की स्वास्थ्य रोजगार या दो इन संस्थाओं की परीक्षा परिणामों की तुलना करनी हो तो वो तुलना करने के लिए आपने देखा था कि वेट एक ही शहर या संस्था का काम में आएगा, उनकी रेट जो होगी, डेथ रेट हो या पास परसेंटेज हो, वो अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।